संध्या का समय है। आज घूमते घूमते आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि भाई किसान इतना मेहनत करता है। देख रहे हैं ना कितना सुंदर आम का बगीचा है। चारों तरफ दिखा दे रहा हूँ, ये मेरा बगीचा है आम का। बस अभी 2 साल हो रहे हैं, 3 साल और लगेंगे इसको फल निकलने में। ऐसे तो अगला साल से ही फल जाएगा। तो आज मैं घूमते घूमते अपना बगीचा का भ्रमण कराते हुए आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि भाई डिस्कस करेंगे कि किसान गरीब क्यों है, इतना मेहनत करता है, इतना सुंदर बगीचा। अब बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा मैं, एग्जाम्पल से मैं आज आप लोगों को वाकिफ कराऊंगा कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी किसान गरीब क्यों है। देखिए आम के बगीचा में सब्जी भी मैं पैदा करता हूँ। ये देखिए बोदी, कितना सुंदर सुंदर फल है, देखा है ना, मस्त मस्त। इसको बोलता है मिक्स क्रॉप, मिश्रित खेती। उधर मड़ुआ है, मड़ुआ के बारे में तुम्हें पहले बताया था। देखिए भिंडी भी है, छोटा छोटा है। तो मैं एक किसान भी हूँ। इधर देखिए कद्दू, कद्दू फल रहा है, देख रहे हैं ना, ये देखिए कद्दू फल रहा है। कितना सुंदर फल है कद्दू का, देखिए मस्त है। देखिए कद्दू का फल, ये कद्दू है। पंपकिन, गुआवा, अमरूद, पलास, देख रहे ना। ये पलास एक जमाना था जब लाह के लिए विख्यात था। इसमें लाह की खेती होती थी, इतना सुंदर खेती लाह का होता था कि मत पूछिए। किसान का साल भर का आधा 6 महीने का खर्च इसी से निकल जाता था। लेकिन समय बदल गया, अब लाह की खेती खत्म हो गया। हाँ तो बंधु, जैसा हमने कहा कि चलते फिरते आज हम चर्चा करेंगे कि किसान गरीब क्यों है। दरअसल बात यह है कि आप देख रहे हैं ना, ये जो बागीचा हमारे देख रहे हैं, इस बागीचा को के मेंटेनेंस के लिए साल भर 2 आदमी रखना पड़ता है। और मिनिमम जो है ना 300 रुपये पर डे खिला पिला कर देना पड़ता है। देख रहे हैं, आज जोड़ लीजिए 365 दिन को 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा। फिर ये जो बागीचा है इसमें खाद है, पानी है, फिर खेत है, साथ साथ इसमें जो पूंजी लगा हुआ है, इस सब कुछ को अगर जोड़ा जाए तो जानते हैं और साल में एक बार आम फलता है, उसे बेसी नहीं फलेगा। तो कितना होना चाहिए, कम से कम 500 रुपये किलो। इस महंगाई के ज़माने में 500 रुपये किलो आम बिकेगा, तब जाकर के किसान की हालत ठीक होगी। लेकिन होता क्या है, किसान पैदा करता है जरूर, लेकिन मूल्य निर्धारण खुद नहीं कर पाता है। वो बस अपने मजदूरी को भी नहीं जोड़ता है और खेत का भी नहीं जोड़ता है। बस क्या जोड़ता है, मोटा मोटी तो इसमें जो खाद पानी बिहन लगा, पूंजी लगा, बस उसी को जोड़ता है। बाकी अपना मेहनताना जो है जोड़ता ही नहीं है। और जिसका रिजल्ट है कि जब तैयार होता है, और चूंकि कच्चा चीज है ना, तो सीजन में जब तैयार होता है तो औने पौने दाम से बिक जाता है। तो इसीलिए आज से नहीं, प्राचीन काल से ही किसानों का शोषण इसी तरह से होता आया है। किसान को कहा जाता है अन्नदाता, लेकिन अन्नदाता को अधिकार नहीं है अपने फसल का मूल्य अपने से निर्धारण करना।
इसलिए शुरू से ही किसानों की स्थिति खराब है, अब आज भी है। अब बताइए, भारत कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर 70% लोग खेती करते हैं, तो 70% गरीब रहेंगे तो उस देश का, उस समाज का भला कैसे होगा? अब चलिए आपको लोग को धान का खेत दिखाता हूँ। ये धान देख रहे हैं ना, इसको बरसात में बिहन किया गया, बीड़ा लगाया गया, हाँ, और साथ साथ जो है खाद। और अभी देख रहे हैं लगातार पानी पड़ रहा है, दिन रात मोटर चलते रहता है। अब बताइए बिजली बिल कितना उठ रहा होगा, पानी कितना खपत हो रहा है, इतना जमीन का जो है किराया जोड़ लीजिए, प्लस इसको पटौनी करने के लिए दिन रात 1-2 आदमी लगे रहते हैं। ये सारा कुछ अगर जोड़ेंगे तो इस धान का जानते हैं कितना रेट होना चाहिए? कम से कम 200 रुपये किलो होना चाहिए। मगर सीजन जब आता है धान का तो कैसे बिकता है? हाँ, महाजन लोग आते हैं, 20 रुपये 30 रुपये, 20 रुपये दे दो भैया। और सरकार जो खरीदती है ना, वो क्या बोलते हैं, कौन सा मूल्य होता है, मिनिमम सपोर्ट मिल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं। किसान को तो उतना पता भी नहीं रहता है, और लेता है तो उसको पेमेंट करने में साल भर लगता है। अब बताओ, किसान जो भी सामान लेता है, खाद बीज वगैरह या मजदूरी वगैरह जितने हैं, वो नगद देता है, नगद खर्च करता है। एक तो औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है, वो भी टाइम पे पैसा नहीं मिलता है। अब बताइए तो किसानों की हालत कैसे सुधरेगी? देखिए सामने अभी चैती फसल के रूप में लगाया है, क्या बोलते हैं इसको, तोरी। उधर लगा हुआ है तीसी। अब इसमें देखिए दिन रात पानी पटाना पड़ रहा है, एक आदमी खटता रहता है। चलिए उसी आदमी की जुबानी सुनाता हूँ कितना पैसा लेता है, क्या करता रहता है। कहाँ ले थे हो? कहाँ? अच्छा ये बता, तो कितना दे आशुतोष, डेली कितना ले हैं? डेली काम करते आ तो घंटा घुंटी काम में एको के ना आधा ले भी ना बाकी दिन दिन भर काम करे जो 300 देता है। डेली काम करबे सबे डेली लेबे की। अच्छा, अब घंटा घुंटे पाटवा में पूछ लेबो 10 रुपया ना। हां एके में पाटा पिए खाए लेबे है ना, तो अभी जब ही बोलो ने आए ना सके पटलो ने ना पटलो। तो ये प्रॉब्लम है बंधुओं। तो किसान को तो सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, और जिस प्रकार औद्योगिक घराने के लोग अपने औद्योगिक उत्पाद का मूल्य निर्धारण करते हैं, उसमें सारा कुछ जो नगद कैश लगता है 100, मजदूरी लगता है 100, वो उसका मालिक अपना टाइम लगता है उसका मूल्य, प्लस जिस जगह पे उसका मूल्य, फिर ट्रांसपोर्टिंग टैक्स फैक्स जितना है सारा कुछ जोड़ करके वो औद्योगिक घराने के लोग खुद तय करते हैं, और तब मार्केट में उतरता है। ठीक है ना? तो किसानों को भैया भी वही अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, किसान वो अधिकार ये पूंजीपति लोग नहीं देंगे, उद्योग घराने वाले लोग, समझे? क्यों देंगे भाई? यहाँ तो है तो बात खेती किसानी, किसान का सामान थोड़ा महंगा हो जाता है तो है तो मच जाता है, हाकार हल्ला होने लगता है, अरे लोग खाए बगैर मर जाएंगे। ये तो बेसिक चीज है, अब बेसिक चीज इतना महंगा हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा, सब मर जाएंगे खाए बगैर। अरे यार बेसिक चीज है तो केवल किसानों का उत्पाद ही बेसिक चीज है, अब बाकी कपड़ा लाता दवा दारू वो भी तो बेसिक चीज है। तो उसका भी मूल्य निर्धारण करने का अधिकार औद्योगिक घराना को मत दो ना। दवा जो है सो कितना महंगा है, दवा तो और बेसिक चीज है।
उसको तो सस्ता मिलना चाहिए। किसान का ही उत्पाद क्यों सस्ता भाई? तो उसको फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर क्यों नहीं दबाव डालते? उसको भी तो बोल लो इसी तरह से जैसे किसानों के लिए बोलते हो। मगर नहीं, पूंजीपति लोग बड़े बड़े है ना, तो सरकार उन्हीं का है, उन्हीं की कृपा सरकार बनती है, बिगड़ती है, चलती है, तो उसका क्यों? मतलब सबसे निरीह प्राणी है ना किसान है, सबसे कमजोर। अब किसान क्यों कमजोर है? क्योंकि किसानों में यूनिटी नहीं है। किसान समझते नहीं है अपने अधिकार का, और जो उनका इन्वेस्ट करते हैं उसका कैलकुलेशन भी किसान नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाइयों, कैलकुलेट करो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। मांग करो कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। हम अपना उत्पाद का मूल्य निर्धारण खुद करेंगे, और यही तो प्रौद्ध कहता है। प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी जो है, जिसका रचयिता प्रभात रंजन सरकार हैं, उसका भी यही है। लेकिन भाई दर्शन को इम्प्लीमेंट करने का काम तो खुद आपका है ना। वो फिलोसफी तो बहुत तगड़ा है, उसमें उसको अध्ययन करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसान कौन कौन सा धंधा करे ताकि किसान का आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सुधर जाए। उसमें कहा गया है, बताया गया है कि भाई देखो, किसान अपना उत्पाद को अपने एरिया में उससे संबंधित पक्का माल बनाने का व्यवस्था करना चाहिए। अब अपना जो उत्पाद है उसको अपने उपयोग करो, अपना उत्पाद को बेचो मत, अपने उपयोग कर लो, और इसके बाद बाकी बचता है उसको बेचो। अब बेचो तो कैश नहीं, सामान के बदले में सामान, इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। अब जैसे हम धान बेचते हैं भाई, तो धान के बदले में हमारे यहाँ जो चीज नहीं है उसको मिलना चाहिए। हम 1 किलो धान बेचे तो 1 किलो दूसरा वस्तु जो हमारे घर में नहीं है, हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि धान हम बेचते हैं 20 रुपये किलो, और हमारे घर में जो नहीं है उसको हम खरीदते हैं 100 रुपये किलो, तो कहाँ से हो पाएगा? इसलिए प्रौद्ध कहता है कि वस्तु विनिमय, सामान के बदले सामान। मान लो हमारे घर में धान पैदा हुआ है, तेलहन नहीं है, तो धान के बदले में हमको तेलहन मिलना चाहिए। मान लो कोई किसान फल पैदा करता है, अनाज नहीं पैदा करता है, तो फल के बदले में उसको अनाज। लेकिन होता क्या है कि फल को तो हम पैसा से बेच देते हैं, अनाज खरीदने जाते हैं तो फिर तो उसका रेट कुछ और लग जाता है। ये सब चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के बंधुओं, यह किसान की हालत खराब होने का मूल कारण यही सब चीज है। अब देखिए, एक है हमारे, ये लोग देख रहे हैं ना, ये लोग बकरी चरा रहे हैं। बकरी भी जो है सो किसानों का एक कृषि क्षेत्र में ही आता है। तो ये बकरी के पीछे 1-2 आदमी लगे रहते हैं। इनको खिलाने पिलाने पालने पोसने में तो काफी पैसा लगता है ना। एक बकरी को तैयार होने में कम से कम 6 महीने तो लगता है। अब जोड़ लीजिए, पर डे उसको चारा भूसा खिलाना, चरवाही करना, रखना, कितना खर्च लगता है। और जब मार्केट में बेचने लग जाते हैं तो उस हिसाब से दाम मिलता है क्या? नहीं मिलता है। उस हिसाब से एक बकरी के दाम कम से कम 10-10 हज़ार मिलना चाहिए, लेकिन मिलता ही नहीं है। तो बकरी पालने वालों का भी हालत वही बात है। अब देखिए, ये लोग गाय चरा रहे हैं, देखा है ना, हम लगे हुए हैं गाय के पीछे। अब गाय जब दूध तैयार होगा तो दूध जानते हैं किसे बिकेगा? दूध मुश्किल से 40 रुपये 50 रुपये, जबकि दूध का रेट अभी कम से कम 200-300 रुपये लीटर होना चाहिए, तब किसानों का हालत सुधरेगा। मगर होता क्या है कि जब हो जाता है किसान के घर में तो उसको सुरक्षित रखने का है नहीं व्यवस्था। आज व्यापारी लोग, पूंजीपति लोग जानते हैं कि होल्ड कर दो ना यार, कहाँ जाएगा किसान, लास्ट में देगा ही, क्योंकि उसके पास उसको रिजर्व कर स्टोर करके रखने का कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो किसान भाइयों को सहकारिता
का पालन करते हुए सबको मिलजुल करके अपने ही गांव में, अपने ही पंचायत में खेती संबंधित जो भी प्रोडक्शन है उससे संबंधित कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहिए और वो जो आपका खेत में पैदा होता है उससे संबंधित फैक्ट्री अपने गांव में ही, अपने पंचायत में लगाना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात नहीं है, शुरू में छोटा पैमाने में लगा सकते हैं। आज सभी लोग मिल करके थोड़ा थोड़ा पूंजी लगाएंगे तो क्यों नहीं होगा, पर कोऑपरेट करने की भावना होनी चाहिए, सहकारिता की भावना होनी चाहिए मिलजुल करके। आज जब तक कोऑपरेशन की भावना नहीं रहेगी, जब तक सहकारिता की भावना नहीं आपस में लाओगे तो आपकी हालत कभी सुधरने वाली नहीं है। एक एक करके इसी तरह से शोषण होता रहेगा जैसे अभी होता रहा है, और जानवर से भी बदतर स्थिति होने वाली है। अब देखो ना कैसे बेवकूफ़ बनाता है सरकार। आप ही का उत्पाद औने पौने दाम पर खरीद करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम पे खरीद कर स्टोर कर लेता है और फ्री में बांटता है। किसको? जिन मजदूरों के सहायता से आप खेती करते हो उन्हीं मजदूरों को फ्री में देता है। तो मजदूर आपके यहाँ काम क्यों करेगा? तो किसान तो हर तरह से मारेगा ना। किसान मजदूर काम करना नहीं चाहता है। किसान बाले बच्चे खुद खटते हैं, बाले बच्चे खुद खटते हैं तो उनका मेहनत नहीं मिलता नहीं है। अपना जब खेत में पैदा होता है तो सस्ता बिकता है। बाजार में जाते हैं बीज लेने, खाद लेने तो 10 गुना 20 गुना उसका कीमत हो जाता है। तो इस तरह से किसान की हालत खराब रहने का मूल कारण नहीं है। तो किसान भाइयों जागना पड़ेगा और अपना अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा भाई, एकता में ही बल है। ऐसे भी कहा गया संघे शक्ति कलिजुगे। कलिजुग का मतलब कल कारखाना का युग, विज्ञान का जमाना, साइंस का जमाना है। इसमें यूनिटी बहुत जरूरी है। नहीं यूनिटी रहेगा तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है। टेक्नोलॉजी के सहारे हम किसानों का शोषण वो लोग करते रहे हैं। तो धन्यवाद बंधुओं। तो आज मैं आपकी जो समस्या है उसके बारे में आँख खोलने का कोशिश किया हूँ। अब आप लोग जागिए, नहीं जागिएगा तो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। अब प्रभु आया है जगाने के लिए। चलिए बंधु, अब घर जाने की तैयारी है, शाम हो गया है। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे एक फल लगा हुआ है, अरे सब्जी बोदी का है ना, ले जाते हैं सब्जी के लिए। तो खेतों में देखिए फल है, बोदी है, देखिए ये है इतना बड़ा बड़ा बोदी। शाम में बोदी का सब्जी बनाएंगे। बोदी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है ना। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आम भी लगा हुआ है, सब्जी भी लगा हुआ है। हाँ, तो इसी को बोलते हैं मिश्रित खेती। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रित खेती। और देखते दिखाते हैं, ये हमारा यहाँ पे है, ये देखिए बड़ा बड़ा, ये देखिए नहीं मिलेगा शहरवा में। शहर में मिलेगा ताजा ताजा? शहर में तो जो भी जाता है यहाँ से बासी तेवासी है। इसलिए किसान आप लोग के अपेक्षा ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा सुखी रहते हैं। किसान जो होता है ना ज़्यादा सुखी रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ताज़ा ताज़ा मिल जाता है सब कुछ। चलिए अब बाबा नाम केवलम।